देखिए, पाठ क्रमांक 7 मेरे रज्जा साहब। रचनाकार है सुजाता बजाज। बच्चों, पिछले वीडियो में पेज नंबर 16 पर जो परिचय थे वो हमने देखे थे। आज हम पेज नंबर 17 पर जो दो परिचय आए हैं वो देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सुजाता बजाज जी अपने इस पाठ के माध्यम से हमें सर्व धर्म समभाव, मानव मात्रा से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुण हमें समझाए हैं। पेज नंबर 16 पर जो हमने पहले देखा है, एक बार उससे हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला। रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता, एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ। सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। रज्जा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूछते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो यश रज्जा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा कि रज्जा साहब, आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। बहुत सारे बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले कि चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पेंटिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। तो बच्चों, यहाँ तक जो परिचय मैंने अभी पढ़ा है, यहाँ तक पिछली वीडियो में हमने जानकारी हासिल की थी। आज पेज नंबर 17 से हम शुरुआत करेंगे। रचनाकार सुजाता बजाज जी ने रज्जा साहब के जो गुण हैं वो हमारे सामने रखे हैं। रज्जा साहब ने लेखिका की चित्रकला से प्रभावित होकर उन्हें पेरिस आने के लिए प्रेरित किया था, यह हमने देखा है। पेरिस में रज्जा साहब लेखिका के स्थानीय अभिभावक थे।
मार्गदर्शक थे। इस पाठ में लेखिका ने रज्जा साहब के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं जैसे कला के प्रति उनका प्रेम, युवा कलाकारों को प्रेरणा देना, सर्वधर्म समभाव आदि गुण हमारे सामने रखे हैं। देखिए पेज नंबर 17 पर, जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। देखिए सुजाता बजाज जी हमें कहती है कि रज्जा साहब किसी को पत्र लिखते थे तो हर शब्द हर पंक्ति नाप तोल कर वह लिखते थे और फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। रज्जा साहब को फूल बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 में लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रज्जा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। बजाज जी कहते कि मुझे वह दिन याद है कि जब मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी तो रज्जा साहब उस स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरी ट्रेन लेट थी तब भी रज्जा साहब वहाँ से गए नहीं, वो उधर ही रुके रहे और मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे तक छोड़कर वो चले गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रज्जा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। बच्चों, सुजाता बजाज जी हमें बता रहे हैं कि एक दिन जब वो बीमार पड़ी थी तब रात 11 बजे खुद रज्जा साहब भारतीय रेस्टोरेंट से खाना लेकर सुजाता बजाज जी के घर पहुँचे। इतना ही नहीं तो उन्होंने सुजाता बजाज जी के घर फ़ोन करके ये भी बात कही थी कि आप लोग चिंता न करें, पेरिस में इनका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। हर बार जब मैं या रज्जा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। देखिए यहाँ पर एक शब्दार्थ है समालोचक। इसका अर्थ है किसी वस्तु के गुण दोष बताने वाला। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इस परिच्छेद में रचनाकार सुजाता बजाज हमें कहते हैं कि हर बार जब मैं या रज्जा साहब पेंटिंग पूरी करते, कोई चित्र हम बनाते थे तो दोनों भी एक दूसरे को वो चित्र दिखाते थे, क्योंकि किसी वस्तु के गुण दोष हमें मालूम हो सके और गुण दोष मालूम होने के बाद उस चित्र में हम कुछ सुधार कर सकें। इसीलिए हम एक दूसरे को वह चित्र दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। उन्होंने मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क इन सभी
जगहों पर साथ साथ प्रदर्शनियां की थी, पर कभी कोई विवाद उन दोनों में हुआ नहीं। इस परिच्छेद के शब्दार्थ। ठीक है, प्रदर्शनी यानी वह स्थान जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शन के लिए रखी जाती है। विवाद यानी मतभेद। बजाज जी हमें ये भी कहते हैं कि जब भी हमने साथ साथ प्रदर्शनी की तब हमारे बीच कोई मतभेद हुआ नहीं। आगे हम देखेंगे हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेज़ी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते उसमें। देखिए यहाँ पर सुजाता जी हमें कहते हैं कि रज्जा साहब को हिंदी उर्दू तो हमेशा ही बहुत अच्छी रही है उनकी। वो अच्छी तरह हिंदी बोलते थे, उर्दू भी बोलते थे। तत्पश्चात अंग्रेज़ी फ्रेंच भी वो अच्छी तरीके से लिख सकते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। रज्जा साहब को कविताओं से बहुत प्यार था। शेर गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी वो अपने पास रखते थे। हर सुंदर चीज़ को उस डायरी में रज्जा साहब लिख लिया करते थे। आगे देखिए, मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। एक बार और बताइए रचनाकार ने कि जब मेरी बेटी हेलेना अच्छी तरह हिंदी बोलती थी तो रज्जा साहब को बड़ा गर्व होता था और वह खुद उसके साथ शुद्ध हिंदी में बात करते थे। रज्जा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर बेचती थी उनके लिए। उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। यहाँ पर रचनाकार सुजाता बजाज जी हमें यह बात कह रही है कि रज्जा साहब को अच्छा खाना बहुत अच्छा लगता था और दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। पेरिस में रहकर भी वो भारतीय खाना भूले नहीं थे। बजाज जी कहते हैं कि मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर उनको बेचती थी। साथ ही उनके लिए उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए भी मैं वो खाना बेचती थी। और लास्ट का पैराग्राफ, रज्जा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज्जा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। जब मैं रज्जा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर जब मैं देने गई तो मैंने एक बार उनकी दीवारों पर रज्जा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मुझे वहाँ पर मिल गया। जो भी चित्र उन्होंने यहाँ पर बनाए थे वो देखने का सुजाता बजाज जी को फिर से एक बार वहाँ पर मौका मिला था। मैं हमेशा कहती, रज्जा साहब आप मेरे
एंजल गार्जियन हैं तो मुस्कुरा देते थे, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। एक जिज्ञासा वृत्ति सर्वधर्म समभाव, गुण संपन्न और युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, यह उनकी खासियत थी। इस पाठ में सुजाता बजाज जी ने यही गुण हमारे सामने रखे हैं। कला से प्राप्त जो आनंद हर इंसान को जो मिलता है, वह आनंद हम सभी ने यहाँ पर लेना चाहिए। इस परिच्छेद में आए हुए शब्दार्थ अटकी यानी फंसी, कृतियाँ यानी रचनाएं, भूमिका यहाँ पर अर्थ है प्रयास में भागीदारी। इस तरह मेरे रज्जा साहब यह पाठ हमारा समाप्त हुआ। वीडियो के बाद जो भी स्वाध्याय आपको आज दे रहा हूँ वह आपने अपने कॉपी में लिखना है। उसमें स्वाध्याय में पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 17 पर जो हस्तकला प्रदर्शनी में लेखिका ने हमें बात कही थी, उस पर हमने एक पत्र यहाँ पर लिखना है और पेज नंबर 18 पर एक सवाल आया हुआ है कि पाठ्यपुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखिए। वो भी स्वाध्याय में मैंने दिया हुआ है, वह सब देखकर आप लोगों ने स्वाध्याय पूरा करना है।